आग लगाने के लिए क्या चाहिए, राइट? नेटवर्क के अंदर आग लगाने का मतलब कि वो नेटवर्क जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने पीवी के अंदर कम से कम 10, 15, 20% का जंप आता है, जिसके अंदर नए नए लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बनते हैं, जो ब्रॉन्ज होते हैं वो सिल्वर जाते हैं, जो सिल्वर हैं वो गोल्ड स्टार जाते हैं, स्टार्स डायमंड क्राउन सब जाते हैं, जिसके अंदर हर दूसरे तीसरे महीने किसी ना किसी का चेक डबल हो रहा होता है, हर दूसरे तीसरे महीने किसी के यहाँ पे नई गाड़ियां आ रही होती हैं। लोग जो इस तरह के नेटवर्क होता है जिसके अंदर वॉल्यूम्स ह्यूज बढ़ते हैं, वो नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर आग लगी होती है। तो किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है उसके अंदर है कि अगर आपके अंदर वो जलती हुई आग है, अगर लीडर के अंदर आग है कि वो मीटिंग में गया, वो एक्साइटेड है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लोगों की पीठ पे हाथ फेर रहा है, लोगों से हाथ अच्छी तरह मिला रहा है, उसके चेहरे पे खुशी है, वो मीटिंग में आके उसको बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आज लोगों से मिलूंगा, इस तरह का व्यक्ति जो होता है वो होता है लीडर जिसके अंदर वो आग होती है। तो अगर आपने जो इस बिजनेस को, वेस्टीज के बिजनेस को आगे ग्रो करना है, तो आपको अपने अंदर हमेशा आग जलती रहनी चाहिए। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आप एक इन्फ्लेमेबल पर्सन हैं? इन्फ्लेमेबल का मतलब, जैसे आपने पेट्रोल के बारे में टैंकर के ऊपर आप देखते हैं कि पेट्रोल के टैंकर के पीछे लिखा होता है हाईली इन्फ्लेमेबल, राइट? यानी कि अति ज्वलनशील। और सड़क पे अगर पेट्रोल का टैंकर जा रहा होता है तो आप पीछे अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी में भी हैं, तो आप हमेशा पेट्रोल के टैंकर से बच के निकलते हैं। क्यों बच के निकलते हैं? क्योंकि आपको डर लगता है कि इसके अंदर आग लग गई तो बहुत बड़ा धमाल होगा। और पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? सिर्फ एक चिंगारी। 5 लीटर हो, 50 लाख लीटर पेट्रोल हो, सिर्फ एक चिंगारी काफी है, राइट? तो अपने आप से एक बात पूछिए कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हैं? कि आपने सुना कि जितेंद्र जी का या बाकी नए क्राउन जो बने हैं, डायमंड ने नई गाड़ी ली, या उनका चेक लॉकडाउन के अंदर भी लोगों के इतने अच्छे चेक आ रहे हैं जो बाकी कंपनीज नहीं दे सकती, जो वेस्टीज कर रही है, राइट? तो आपने जब ये सुना कि इतनी सफलता वेस्टीज के अंदर लोगों को मिल रही है, क्या उसके उस चिंगारी से आपके अंदर आग लगी, राइट? अगर आपको दोबारा दोबारा कहानियां सुनानी पड़ती हैं लोगों की सफलता की और आप कहते हो सोचूंगा, ट्राई करूंगा, तो आप अभी शायद अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं है, राइट? अति ज्वलनशील व्यक्ति जो होता है, जैसे पेट्रोल का टैंकर होता है, पेट्रोल के टैंकर में आग लगे इस बात का डर नहीं होता। डर इस बात का होता है कि जब पेट्रोल के टैंकर में आग लगती है, उसकी चपेट में यानी कि उसके आसपास जो भी आता है वो भी जल के राख हो जाता है। तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हो जिसके अंदर हमेशा आग है, और जो आपसे मिलता है वो आपसे मोटिवेट होकर चला जाता है, तो आप एक हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन हो। हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन कौन होते हैं? वो होते हैं जो खुद को मोटिवेट कर रखते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, राइट? देखिए, हमारा बिजनेस किस चीज का है? हमारा बिजनेस है लोगों को इंप्रेस करने का, कि आपकी बात में अगर इतना दम है, आपकी आवाज में सच्चाई है, तभी लोग आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी आपके बात पे विश्वास करेंगे और आपके साथ ज्वाइन करके काम करेंगे। तो वो व्यक्ति कौन होता है? जो खुद को मोटिवेट रखता है और जो भी उसको मिलता है, डाउनलाइन मिले, प्रोस्पेक्ट मिले, गेस्ट मिले, वो भी मोटिवेट होके कहता है यार मीटिंग सुन के मजा आ गया, क्या मीटिंग की है, राइट? इस बिजनेस को करना है। तो आपने क्या किया? आपने खुद, ना ही सिर्फ खुद को आग लगी हुई है, बल्कि आपके चपेट में यानी कि आपके कांटेक्ट में जो भी आया, आपने भी उसको आग लगा दी। अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन नहीं है तो तब भी बिजनेस करने का क्या तरीका है? तब भी बिजनेस करने का तरीका यह है कि अगर आप हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है तो आप बन जाइए हीट कंडक्टर। हीट कंडक्टर यानी कि लोहा कभी आग नहीं पकड़ता। अगर लोहे को आग के बीच की बात छोड़िए, अगर आग के बगल में भी रख दिया जाए तो वो इसकी इतनी गर्मी ले लेता है कि वो पूरा गर्म हो जाता है, अगर उसको कोई छुए तो वो भी जल जाता है। तो आपने करना क्या है? जब आप वेस्टीज के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, अभी आपका जो भी लेवल है, अगर आप हाईएस्ट लेवल पे नहीं गए तो आपने हमेशा अपने आप को तैयार रखना है हीट कंडक्टर बनने का। हीट कंडक्टर का मतलब क्या? कि जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी ट्रेनिंग हो रही है, उसके अंदर आप जाके आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि कोई कहानी कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, कोई सफलता के बारे में बता रहा है, वो कहानी आगे चल के आपको काम आएगी किसी और व्यक्ति को समझाने के लिए कि बिजनेस कैसे करना है। सो जितनी नॉलेज आप अपने आप को लेंगे, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, हीट कंडक्टर किस प्रकार का, कि अगर अपलाइन मीटिंग कर रहा है तो बैठ के देखना कि मीटिंग कैसे रहा है, उसके बात करने का स्टाइल क्या है, उसके चलने का स्टाइल क्या है, वो प्रेजेंटेशन कैसे बताता है, कहाँ अपनी आवाज ऊंची करता है, कहाँ नीचे करता है, जब लोगों को मिलता है तो कितनी अच्छी तरह स्माइल करके नमस्कार करता है, डाउनलाइंस के साथ प्यार करता है, राइट? ये सब चीजें आपने कंटिन्यूअसली अपने आप को सिखानी है, तभी आपको सफलता मिलेगी।
सारब।